राजधानी भोपाल में 3 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दिए। ये पहला ऐसा मामला है जब इतनी कम उम्र में किसी कोई बीमारी हुई। फिलहाल बच्चे का इलाज हमीदिया अस्पताल में जारी है। इस मामले को लेकर के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये शोध का विषय है। बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज भी है। जन्म के 1 साल बाद उसमें बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे, तभी से उसे डायबिटिक दवाई दी जा रही है, इसलिए उसमें ब्लैक फंगस दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चे के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। रायसेन जिले में बेगमगंज में देर रात 2 साल के तेंदुए का कुएं में गिरने का मामला सामने आया, जिसके बाद सुबह गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। सूचना के बाद में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक चले इस रेस्क्यू में एक चारपाई के चारों तरफ से तार बांध करके कुएं में उतारा गया, जिसके सहारे तेंदुआ बाहर निकल आया। सर, ये जो तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है, क्या है मामला सर पूरा? आज सुबह 8:30 बजे के आसपास भैंसबाई कला के निवासी श्री देवराज सिंह जी का फ़ोन आया था कि उनके कुएं में जो है तेंदुआ रात में गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल हमारा दल रेस्क्यू टीम रवाना हो गई मौके पे, और मौके पहुँच जब देखा तो तेंदुए में लगभग 2 वर्ष का जो तेंदुआ है वो गिरा हुआ पाया गया। मौके से तत्काल जहाँ आसपास जमा हुए लोग और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के बाद हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसको सुरक्षित बाहर निकाल के जंगल में छोड़ा दिया। सर, तेंदुए द्वारा किसी को नुकसान तो नहीं सर? नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, सुरक्षित रूप से जंगल में चला गया। खबर नरसिंहपुर जिले के प्राटकर हॉस्पिटल का, जहां पर प्राटकर अस्पताल में 16 मई को 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया। फिर इलाज के लिए शुरुआत में ही 17,000 रुपए भी जमा करवा लिया गया, लेकिन जैसे ही परिजनों ने आयुष्मान कार्ड लगाकर इस इलाज की बात की, फिर हॉस्पिटल ने मरीजों के इलाज में लापरवाही करना शुरू कर दिया। इस वजह से पीड़ित के पिता की मौत हो गई और मां की हालत काफी नाजुक है। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को दर्ज कराई और दोनों प्राटकर अस्पताल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। बताया प्राटकर सर ने कि आयुष्मान कार्ड लगा दे रहा है, फिर उनको सर दूसरा बेड दे दिया। उनको फिर ना नर्स गई उनके यहाँ, ना ज़्यादा कुछ ऐसा। जो हम लोगों की प्राइवेट इलाज दवाइयाँ ली थी हमने, बस वही इलाज हुआ, तो उसमें ही वो जब तक ठीक रहे, जब तक प्राइवेट। और आयुष्मान का जो इलाज हुआ सर, फिर उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और फिर मैडम ने सरकारी में रेफर कर दिया। नहीं सर, इलाज नहीं किया। फिर उन्होंने जो अस्पताल में आयुष्मान की तरफ से एक बाटल और एक गोली और एक दर्द की गोली देते सर, पर वही दिया सर उन्होंने। मरीज कोविड मरीज थे, पति पत्नी, वृद्ध पति पत्नी थे। गोपाल प्रजापति जिनकी उम्र 85 वर्ष की थी और भागवती प्रजापति जिनकी उम्र 65 वर्ष है, जिसमें से गोपाल प्रजापति हमारे यहाँ भर्ती थे और वो सीरियस होने की कंडीशन में उनको जिला चिकित्सालय रेफ़र किया था। और भागवती प्रजापति जो हैं वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हमारे यहाँ कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। शिवपुरी में बीते 4 दिनों में लूट की 4 वारदातें सामने आई। लगातार हो रही लूट से परेशान होकर के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत खानियाधाना थाने में की, जिसके बाद खानियाधाना थाना प्रभारी ने एक टीम बनाई और मुखबिर की सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर दबिश दी और 4 अपराधियों को धर दबोचा। साथ ही लूट के सामान भी बरामद कर लिए, जिसमें 2 हीरो होंडा डीलक्स, एक स्टार स्पोर्ट्स बाइक, 6 मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद किए गए। साथ में यहाँ से हथियार की बरामदगी भी हुई। फिलहाल पुलिस अपराधियों पर मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। 4 आरोपी कल नंदनवाड़ा के पास एक सुनी जगह पर मिले थे, कहीं बाहर भागने के प्रयास में थे। पूछताछ पर उन्होंने चारों घटनाओं को स्वीकार किया, जिसमें खड़केट रोड के पास से मोबाइल और नकदी रुपए लूटे थे। उसके बाद एक नौरा पुलिया के पास से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा था। उसी के तीसरे क्रम में रिछाई के रेंज ऑफिस के पास में 2 मोबाइल लूटे थे और नकदी रुपए लूटे थे। ग्वालियर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल मालनपुर की कंपनी के अफसर ने गांव के किसानों के साथ जमीन का सौदा किया। ये सौदा करोड़ों रुपयों का था, लेकिन सौदे के बाद किसान न ही कंपनी को जमीन दे रहे थे, न ही रुपए वापस दे रहे थे। इसके बाद जब कंपनी ने इस जमीन की जानकारी जुटाई तो जानकारी तक नहीं मिली। अफसरों को जानकारी मिली कि इस जमीन का एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है। फिलहाल कंपनी ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने का मामला दर्ज किया है। एक रिपोर्ट दर्ज हुई है थाना महाराजपुरा में, जिसमें एक ज़मीन के 2 एग्रीमेंट करके और ठगी का रिपोर्ट की गई है, जिसमें फरियादी की तरफ से FIR कर ली गई और विवेचना के बाद गिरफ्तारी एवं अन्य कार्यवाही की जाएंगी।
सर भाई ये पहला मामला जमीन का कि पहले से कहीं भी लोग पूर्व चले आ रहे हैं मामले में? ये विवेचना में मालूम चलेगा। अभी तो प्रथम दृष्टया FIR दर्ज कर ली गई है। सतना के मटिहा चुआ गांव के पास में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव पत्थरों के ढेर में मिला। लाश को देखकर के प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया गया कि इसकी हत्या करके शव को फेंका गया। घटना की सूचना मिलने पर सतना थाने के SP के साथ साथ चित्रकूट के SDOP घटना स्थल पर पहुंचे। हर पहलू से मामले की जांच की, बावजूद इसके अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। कि पहले तो डेड बॉडी जो है वो अज्ञात है। दूसरी चीज़ ये इसमें कि क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र है तो आसपास के सभी अन्य ज़िलों में रेडियो संपर्क और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और जो भी एविडेंसेस बेसिक कलेक्ट हो रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड थिंग्स इज़ CCTV चेक्स करके थोड़ा जो रफ टाइम ड्यूरेशन है और PM करा के बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देख के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी।